अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेरंड के टॉपिक और इस सिलसिले में ये हमारी फिफ्थ वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूजेस ऑफ जेरंड कौन कौन से होते हैं। तो जेरंड के डिफरेंट यूजेस हैं, हमने इनको लिस्ट कर दिया ताकि हमारे समझने में आसानी रहे। अगर हम बात करें जेरंड के यूजेस की, तो अ जेरंड बीइंग अ वर्ब नाउन मे बी यूज्ड एज, आपको पता है कि जेरंड चूंकि एक वर्ब नाउन होता है या वर्बल नाउन होता है, तो इसलिए इनके यूजेस को हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले क्या है जी, ये आपका जो जेरंड है ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, जैसे ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग काजेस मैनी डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स, वॉकिंग इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। अब यहाँ पे जो वर्ब इज है, सेकंड सेंटेंस में कॉज है, थर्ड में फिर इज है, तो इनके स्टार्ट से पहले जो है ये जेरंड है जो कि सेंटेंस के अंदर जो है स्ट्रक्चर के लिहाज से सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में नेक्स्ट टाइप में जाएगी ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का आपको पता है कि ऐसे वर्ब होते हैं जिनको अपना मैसेज क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जैसे हेट और स्टॉप और एंजॉय, ये ऐसे वर्ब हैं जो ट्रांसिटिव वर्ब हैं। तो जो है सॉरी, हेट, स्टॉप एंड लव, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो ट्रांसिटिव वर्ब हैं। तो अब इन सेंटेंसेस के अंदर इन ट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद आप देख सकते हैं कि जेरंड यूज हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से ये जो जेरंड है ये आपका जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि वी हेट स्मोकिंग, द वुमेन स्टॉप टॉकिंग, वी लव एंजॉयिंग ऑन द बीच। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन जी। तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि ये जो हमारा जेरंड है ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है। दे आर फॉर्म ऑफ स्विमिंग, यानी ऑफ के बाद जो है स्विमिंग आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है प्रेपोजिशन ऑफ का। नेक्स्ट सेंटेंसेस में भी ऐसे ही है, अहमद इज इन हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, वी आर टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अब अगर किसी को ये नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या है तो रेलेवेंट वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इन शॉर्ट ये है कि एक ऐसा जो है आपका फ्रेज है, कोई वर्ड है, कोई भी चीज़ है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब कहेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ स्टूडेंट इज स्टडिंग। अब वर्ब इज है, इसको आगे जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा जी, द थिंग आई लव द मोस्ट इज स्विमिंग। तो लव किससे चीज से किया जा रहा है जी, स्विमिंग से किया जा रहा है। तो यहाँ पे जेरंड जो है ये आपके वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है। बिल्कुल नेक्स्ट सेंटेंस में बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं, हियरिंग इज ओबेइंग, सीइंग इज बिलीविंग। तो दो सेंटेंस में आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जेरंड है ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है एपोजिशन टू अ नाउन। नाउन के एपोजिशन के तौर पर भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट आपका सॉरी जेरंड यूज होता है। अब अगर आपको एपोजिशन का नहीं पता तो उसके लिए भी रेलेवेंट वीडियो देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इन शॉर्ट ये है कि एक ही चीज़ का जब दो दफ़ा जिक्र हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं वो उसके एपोजिशन में यूज हुई है। आलिया टॉक्ड ऑफ वन थिंग ओनली जी, वो वन थिंग कौन सी है, स्लीपिंग, स्लीपिंग वेल। जो जिस चीज़ के बारे में आलिया हमेशा टॉक करती रहती है, बोलती रहती है, वो स्लीपिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग है ये वन थिंग के एपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है और जेरंड है, आप देख सकते हैं। आई हेट द वन थिंग मोस्टली, किस चीज़ से जी मोस्टली जो है नफरत की जाती है, प्लेइंग ऑल द टाइम। अब प्लेइंग जो है ये भी वन थिंग के एपोजिशन के तौर पर, नाउन के एपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है। तो लिहाजा और ये जेरंड भी है, तो आप देख सकते हैं कि जो जेरंड है ये नाउन के एपोजिशन के तौर पर भी यूज होता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूटली भी यूज होता है। अब अगर आपको एब्सोल्यूट यूज का नहीं पता तो फिर आपको पहले जो वीडियोस है वो देखना पड़ेंगी, पार्टिसिपल की भी जेरंड की भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये एब्सोल्यूट यूज कैसे होता है। तो वॉचिंग मूवीज बीइंग माय फेवरेट, वी डिडंट स्लीप लास्ट नाइट। अब यहाँ पे वॉचिंग मूवीज जो है ये एब्सोल्युटली यूज हुआ है। प्लेइंग क्रिकेट बीइंग देयर हॉबी, दे फेल इन द एग्जाम। तो यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट जो है ये भी आप देख सकते हैं कि इसका एब्सोल्यूट यूज है। इट मीन्स कि आपका जो जेरंड है ये किसी सेंटेंस में इसका एब्सोल्यूट यूज भी हो सकता है। इसके अलावा जो कंपाउंड नाउन भी ये यूज होता है, जैसे दे वर सिटिंग इन अ फ्लाइंग स्पेसशिप। अब फ्लाइंग स्पेसशिप पे ये कंपाउंड नाउन है। कुछ लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं फ्लाइंग जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो बेसिकली ये गौर से देखा जाए तो कंपाउंड नाउन है। फ्लाइंग स्पेसशिप ये बेसिकली एक ही चीज़ का नाम है, तो इसमें मीनिंग ये बन रहा है स्पेसशिप फॉर फ्लाइंग। तो अब फ्लाइंग बेसिकली ये है जेरंड, लेकिन ये कंपाउंड नाउन के तौर पर यहाँ पे यूज हो रहा है। वी स्टेड इन अ स्लीपिंग रूम, स्लीपिंग जेरंड है लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन है। स्लीपिंग रूम का मतलब है अ रूम फॉर स्लीपिंग। इसी तरह नेक्स्ट है वी वर वियरिंग अ रनिंग कॉस्ट्यूम। तो रनिंग नॉर्मली जेरंड है लेकिन यहाँ पे कंपाउंड नाउन यानी अ कॉस्ट्यूम फॉर रनिंग। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है,
शी कुक द फूड इन अ फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन मीन अ पैन फॉर फ्राइंग। नेक्स्ट है जी, हमें पता है कि जो जेरंड है इनका एक्टिव यूज भी है, पैसिव यूज भी है। जेरंड में यूज बोथ इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्योंकि हमने पहले भी इसको एक्सप्लेन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैं और यहाँ पे लिविंग एंड स्टडिंग जेरंड है, ये एक्टिव वॉइस में यूज़ हो रहे हैं। और ये वाले जो सेंटेंसेज हैं ये परफेक्ट पार्टिसिपल में है। यहाँ पे हैविंग लेफ्ट एंड हैविंग स्टडीड ये आपका यूज़ हुआ है। ये भी एक्टिव हैविंग जो है यहाँ पे आपके जेरंड जो है ये एक्टिव वॉइस में यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट जो टू सेंटेंसेज हैं पैसिव वॉइस में हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। लास्ट टू सेंटेंस जो हैं ये भी पैसिव वॉइस में है और परफेक्ट पार्टिसिपल में। यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग एंड स्टडिंग है जब एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, जब पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो बीइंग अक्यूज्ड एंड बीइंग जो है सस्पेंडेड आ गया। बीइंग जो है ये शो कर रहा है कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में चला गया। इसी तरह यहाँ पे हैविंग लेफ्ट एंड हैविंग स्टडीड है और यहाँ पे जब आप पैसिव वॉइस में करेंगे तो हैविंग बिन आ जाएगा, हैविंग बिन अक्यूज या हैविंग बिन अराइव्ड। पैसिव वॉइस के बारे में जनरल यूज जो मैंने आपको पहले भी बताया, अमूमन हम तब यूज़ करते हैं जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो अननोन होता है, हमें नहीं पता कि काम किया किसने है, करने वाला कौन है, डूअर ऑफ द टास्क कौन है। तो इसलिए फिर हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं जब बात जनरल सेंस में यूज़ हो रही होती है। अच्छा, ये तो हो गया इनका यूज़। आखिर में मैं आप लोगों से एक लिस्ट शेयर करना चाहूँगा वर्ब्स की जिनके बाद में अमूमन जो है वो जेरंड यूज़ होता है। अ लिस्ट ऑफ फ्यू वर्ब्स आफ्टर विच अ जेरंड इज यूज इज गवर्न। ये मैंने एरो का निशान बनाया, एक मीन जगह कम थी तो ये मैंने लिस्ट दे दी है, लिस्ट ऑफ वर्ब्स विद जेरंड फॉलोइंग। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आखिर में अमूमन जो है वो जेरंड आ रहा होता है। अब ये आप नोट कर लें, इनको याद कर लें, मेमोराइज कर लें। इन्हीं वर्ब्स को दो चार सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ कर दिया मैंने ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से इनके आखिर में जेरंड आ रहा होता है। जैसे कि वी डिसलाइक स्विमिंग। अब ये जो रेड अंडरलाइन वर्ड है ना, रेड इंक के साथ, ये मैंने इसी लिस्ट से लिए हैं, आप देख सकते हैं। और जो ग्रीन जो है अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आपके जेरंड है। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम वर्ड्स के एंड पे जो है वो जेरंड दिया हुआ है। जैसे वी डिसलाइक स्विमिंग, दे एंजॉय वॉकिंग, आई एक्नॉलेज हर गुड राइटिंग, तो राइटिंग आ गया एंड पे। ही हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग, ट्राई टू प्रिवेंट ओवर स्लीपिंग, वी आर प्रैक्टिसिंग रीडिंग। तो ये आप देखें ना, प्रैक्टिसिंग क्या है, ये यहाँ पे बेसिकली आपका ये लिस्ट है, इसी के अंदर से है प्रैक्टिस से प्रैक्टिसिंग, और रीडिंग जो है ये आपका जेरंड हो गया। प्लीज अवॉइड ओवर स्पीडिंग, द चिल्ड्रन फिनिश्ड प्लेइंग। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके वर्ब्स हैं इनके आखिर में अमूमन सेंटेंस को क्लियर करने के लिए जेरंड यूज होता है।